परम शांति। आज बापूजी ने अपने विशेष संदेश में हम बच्चों को बहुत सारी खुशियों की बातें, हमारे उमंग उत्साह की बातें और हमारी स्पीड बढ़ाने की बातें, हमारे तीव्र पुरुषार्थ की बातों से हमें भरपूर किया है। तो आज हम बहुत प्यार से बापूजी के इस संदेश को, बापूजी के इस समझाने को सुनेंगे। बापूजी ने कहा, बच्चे, इस समय आपके संकल्पों की पावर बढ़ती जा रही है। आपका तन, आपका मन, आपका धन, संबंध, संपर्क और परिवर्तन की स्पीड सब आपके संकल्पों पर, अर्थात जो आप बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो उसी पर निर्भर करता है। जितना आप भरपूरता का सुख, प्रेम, शक्ति और आनंद का अनुभव करते हो, उतना ही हमारे परिवर्तन की स्पीड बढ़ती जाती है। अर्थात बाप की एक एक बात पर निश्चय रखकर उमंग उत्साह में रहते हो। हमारा उमंग उत्साह क्या है? हम बेहद के बाप के बच्चे, बेहद के विश्व कल्याणकारी बच्चे, बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चे, और हम आए ही इसीलिए धरा पर, और हम पूरे मल्टीवर्स तक अमरलोक में परिवर्तित करके वापस अपने बाप के साथ अपने घर जाएंगे। तो ये हमारा निश्चय हमें उमंग और उत्साह में रखता है। तो जितना हम निश्चय बुद्धि रहते हैं, उतना ही हमारे परिवर्तन की स्पीड मल्टीपल हो जाती है। जैसे कि हमें बताया है कि हम चित्र में विचित्र के सम्मुख जाके, यानी बापूजी के चित्र में विचित्र रूप, यानी बापूजी के मस्तक से जो हम पावर लेते हैं, तो उस पावर को लेकर के मैं निमित्त आत्मा परम शांति और परम प्रकाश की वाइब्रेशन को फैलाती हूँ। तो वो परम शांति के वाइब्रेशन मल्टीपल हो करके पूरे बाप की क्रिएशन में, पूरे मल्टीवर्स तक कण कण में भर जाते हैं। इसी तरीके से हमारा निश्चय बुद्धि होना, हमें बाप की एक एक बात पर भरोसा होना, निश्चय होना, तो उसी निश्चय से हम निश्चिंत हो जाते हैं और उमंग उत्साह में रहते हुए हमारे परिवर्तन की स्पीड वो भी मल्टीपल हो जाती है। और दूसरी तरफ और क्या होता है, अगर हमारे संकल्प कमजोर हैं, जो कि इस तमोप्रधान दुनिया के हैं, यानी 5 तत्वों की दुनिया के हैं, कमजोर संकल्प हैं, तो वो क्या करेंगे? वो हमारे कार्य की स्पीड को, हमारा कार्य तो पॉजिटिव है, विश्व परिवर्तन का कार्य है, तो वो हमारी स्पीड को स्लो कर देते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के संकल्प हैं, इसलिए वो कमजोर संकल्प है। आगे बोला, जितना हम बाप पर निश्चय रखेंगे, उतना ही हमको अभी से प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, और परिवर्तन के बाद तो आनंद ही आनंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। लेकिन आगे बोला बापूजी ने कि लेकिन होता क्या है कि बाप के प्यार में, बाप के अकॉर्डिंग बुद्धि को चलाने की कोशिश करते हो। कौन करता है? बच्चे करते हैं। बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो सोचते हैं कि बाप के हिसाब से बाप ने ये बोला, इसका क्या मतलब, बाप जो ये कर रहे हैं इसका क्या मतलब। तो वाणियों में बोला है, बुद्धिमानों का बुद्धिमान आया हुआ है, और हम बच्चे, हमारी बुद्धि अभी साकारी बुद्धि है, 5 तत्वों वाली बुद्धि है। तो हम अपनी इस बुद्धि से बाप को जज नहीं कर सकते। बाप के ज्ञान को समझने के लिए भी हमें हमारी बुद्धि को बहुत 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 रिफाइन करना पड़ता है,
तब जाकर के हम बाप के ज्ञान को समझ पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी बच्चे बाप के प्यार में क्या करते हैं, कोशिश कि बाप के अकॉर्डिंग बुद्धि को चलाने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट भी चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी आए। और थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल भी रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी के कारण क्या करते हैं, अपनी मन बुद्धि को बाप की श्रीमत के साथ साथ रिजल्ट में भी बिजी कर देते हैं। तब क्या होता है, तो मन बुद्धि में दो संकल्प हो जाते हैं। दो संकल्प होते ही क्या होता है, फिर मन बुद्धि में जब दो संकल्प हो गए कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसका रिजल्ट आना चाहिए, तो कार्य की तरफ फुल अटेंशन ना होकर रिजल्ट की तरफ हमारा अटेंशन चला जाता है। तो हमारा अटेंशन दो तरफ डिवाइड हो जाता है। कार्य में होना चाहिए 100%, तो कार्य की बजाय फल में चला जाता है, रिजल्ट में चला जाता है, तो हमारा अटेंशन डिवाइड हो जाता है। इसलिए बापूजी ने कहा कि अपनी मन बुद्धि को आप बाप की श्रीमत के साथ साथ रिजल्ट में भी बिजी कर देते हो। तो ऐसा हमें नहीं करना है, इस पर हमें अटेंशन रखना है कि जब मन बुद्धि में दो संकल्प हो जाते हैं कि होना तो चाहिए था पर हो नहीं रहा, तो क्या होता है, फिर उससे रिजल्ट भी स्लो हो जाता है और बाप का कार्य जो हम कर रहे होते हैं वो भी स्लो हो जाता है। आगे बोला बापूजी ने, अब जबकि किनारे पर पहुंच ही गए हो, मतलब हम मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, तो एक ही संकल्प रखो। वाणियों में हमने सुना है कि बापूजी कहते हैं, जिस पल सबके संकल्प एक हो जाएंगे उसी पल परिवर्तन हो जाएगा। ये बहुत गहरा पॉइंट बोला गया है। तो अभी आज भी हमें बापूजी समझा रहे हैं कि अब जबकि हम किनारे पर पहुंच ही गए हैं, तो हम सबका संकल्प अब एक होना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मुझे बाप पर 100% निश्चय है। अर्थात किसी भी बात पर अटेंशन दिए बिना खुश और उमंग उत्साह में रहना है। तो क्या होगा, तो हम झटपट पार हो जाएंगे, अर्थात अभी अभी हो जाएगा। जो हम चाहते हैं ना, हमें अभी अभी वो रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट क्या, हमें कौन सा रिजल्ट चाहिए, विश्व परिवर्तन का रिजल्ट, विश्व के कल्याण का रिजल्ट हमको चाहिए। वो तुरंत हो जाएगा जब हम एक संकल्प में होंगे, तब ये काम झटपट हो जाएगा। देखो, बाप आपको आप समान बना रहा है, तो आपको भी इस दुनिया के संकल्पों से 100% न्यारा होना पड़ेगा ना। अभी अभी हमें ऊपर बताया कि हमें साकार बुद्धि नहीं लगानी है, और उस साकार बुद्धि को भी बाप का ज्ञान समझने के लिए कितना रिफाइन हमको करना पड़ता है। तब जाके बापूजी ने जो बूंद का बूंद ज्ञान दिया है ना, तब जाके हम उस ज्ञान को समझ पाते हैं। इसलिए संकल्पों में भी हमें एक संकल्प रखना है। एक ही संकल्प, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में परम शांति फैले, परम शांति से पूरे विश्व का कल्याण हो। एक ही सेंटेंस। परंतु इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जो भी संकल्प आए, कितना सहज तरीका बताया, जो भी संकल्प आए बाप को समर्पण करते जाओ और हर पल हल्के रहते जाओ। मतलब संकल्प ही हमको भारी करते हैं, तो हम संकल्पों को अपने बाप को देते जाएंगे, तो हम हर पल हल्के रह सकेंगे। बापूजी ने बोला, एक सेकंड के लिए भी भारी नहीं होना, मतलब संकल्पों से युक्त नहीं होना। देखो, बाप समान पोस्ट तक पहुंचने की सीढ़ी कौन सी है, हल्के रहना। और हल्के हम कब रहेंगे, जब हम अपने सारे संकल्पों को, अपनी सारी जिम्मेदारियों को बाप को समर्पण करते जाएंगे हर पल, तो हम हल्के रहेंगे। और हल्के रहने से ही यही हमारी सीढ़ी है जो हमें बाप समान बनाएगी। और हल्का कौन रह सकता है, हल्का वो ही रह सकता है
जो मन बुद्धि से समर्पित है, और समर्पित आत्मा ही खुश है, और खुशी जैसी खुराक नहीं है। अच्छा, परम शांति।